हेलो दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी सब कुछ साइकोलॉजी है के एपिसोड 15 में आपका फिर से स्वागत है। प्रकृति में स्वार्थ का अभाव है। अब यदि प्रकृति के अगले गुण की चर्चा करें तो वह भी बड़ा ही अद्भुत है और इसका तो पूरे का पूरा सबको अनुभव भी है। बात सिर्फ इतनी ही है कि आपने उस पर कभी ठीक से ध्यान नहीं दिया है। तो अब दे देते हैं। प्रकृति का हर पदार्थ इतने विशाल कर्मों में लगा हुआ है, परंतु जरा ध्यान से देखें कि उनमें स्वार्थ का पूर्णतः अभाव है कि नहीं। सूर्य रोशनी दे रहा है, पृथ्वी घूम रही है, हवाएं बह रही है, परंतु इन सब में इनका कोई स्वार्थ नहीं है। दो केमिकल्स मिलकर तीसरे केमिकल्स में रूपांतरित हो रहे हैं, परंतु उनमें भी उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। कुल मिलाकर आप प्रकृति के छोटे से छोटे कण को देखें या बड़े से बड़े ग्रहों को, सब कर्म में लगे हुए हैं, सब कर्म में तो लगे हुए हैं, परंतु स्वार्थ की कोई बात ही नहीं। कहने का तात्पर्य यह कि निस्वार्थ भाव से कार्य करना प्रकृति की नेचुरल साइकोलॉजी है। और चूँकि आप भी प्रकृति का एक हिस्सा हैं, तो आपके भी कार्य करने की यही एक पद्धति होनी चाहिए। परंतु थोड़ा आप लोग अपने भीतर झांके 2-4 दिन के अपने व्यवहारों और कार्यों का पर ध्यान दें, आप चकित रह जाएंगे। आप शायद ही अपने को बिना स्वार्थ के कोई कार्य करते पाएंगे, यानी स्वार्थ नहीं तो कोई कार्य नहीं। थोड़ा सोचो कि प्रकृति की वस्तुएं इस तरह सोचने लग जाए तो सूर्य कहे कि नहीं देता रोशनी, इससे मुझे क्या मिल रहा है। हवाएं कह दे कि नहीं बहती मैं, इस समय मेरा क्या फ़ायदा। पृथ्वी सोचे कि मैं क्यों रोज़ रोज़ घूमूं, मुझे तो इससे कुछ मिल नहीं रहा। और कुछ नहीं, प्रकृति और उसके पदार्थों ने पैसे मांगने ही शुरू कर दिए तो बड़े बड़े धनवान फंस जाएंगे। सोना चांदी छोड़ो, हवा पानी खरीदने के लिए लाले पड़ जाएंगे। ज़्यादा नहीं, यदि एक क्षण को भी इनमें से किसी ने ऐसा सोचा तो मनुष्यता का ही नामो निशान मिट जाएगा। समझो यह कि जब पृथ्वी, हवा, सूर्य एक पल को स्वार्थी हो जाए तो पृथ्वी से मनुष्य समाप्त हो सकती है, मनुष्यता समाप्त हो सकती है। तो फिर आप जो जीवन भर इतना स्वार्थी होकर जीते हैं, उससे आपके जीवन का क्या हाल हो जाता होगा। लेकिन आप अपने जीवन को ध्यान से कभी देखते ही नहीं हैं। ध्यान से देखेंगे तो आप समझ आ जाएगा कि आप जी नहीं रहे, बल्कि समय की चक्की में स्वयं को पीछे चले जा रहे हैं। कोशिश तो खूब कर रहे हैं, परंतु हाथ कुछ नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह प्रकृति की अटल साइकोलॉजी है कि यहाँ स्वार्थ की सोच से किए गए कार्यों के कोई परिणाम कभी नहीं आ सकते हैं। जरा विचार करें, आप जीवन बनाने हेतु 15 से 20 वर्ष पढ़ाई करते हैं, पर परिणाम में जीवन नहीं बनता। आप सुखी रहने हेतु शादी करते हैं, परंतु सुख नहीं मिलता। आप बुढ़ापा संवारने हेतु जवानी में कड़ी मेहनत करते हैं, इस चक्कर में जवानी तो व्यर्थ चली ही जाती है। बुढ़ापा भी इससे सुधरता नहीं जान पड़ता है। और फिर मेहनत करते रहना, दुखी रहना, घबराए जीना, हजार कलेश रोज करना, जवाबदारियों के बोझ तले खुद ही दब जाना, जीते जी 10 बार जीवन से हताश हो जाना और फिर भी हाथ कुछ न लगना, असुरक्षा पीछा न छोड़ना। क्या यह जीवन है? क्या यह मनुष्य जीवन की तौहीन नहीं? क्या प्रकृति की सबसे अनमोल रचना इस तरह के दुनिया से विदा हो जाए शोभा देती है? आपकी आप जाने, पर मुझे तो बहुत खटकता है। सो मेहरबानी कर यह सोचे कि हर कार्य स्वार्थ से करने के बावजूद क्या वास्तव में आपका स्वार्थ सध गया है? आपने सफलता के सारे झंडे गाड़ दिए हैं? क्या आपका जीवन एक यादगार जीवन हो गया? दुख, चिंता, भय वगैरह जीवन से तिरोहित हो गए? यदि नहीं, तो फिर विचार करो कि स्वार्थी बने रहने का फ़ायदा क्या। यूँ भी स्वार्थ ही कार्य के परिणाम को सर्वाधिक प्रभावित करता है। जिस कार्य में जितना बड़ा स्वार्थ, उतना ही उस कार्य के उल्टे परिणाम आना तय।
क्योंकि स्वार्थ प्रकृति से व्यक्ति के संबंध को तोड़ता है और जब प्रकृति से ही टूट गए तो आप सकारात्मक परिणाम की आशा रख ही कैसे सकते हैं। और फिर आपका स्वार्थ सिर्फ अपने पूर्ता सीमित थोड़े ही है, आपने स्वार्थ को भी ऐसे ऐसे मोड़ दे रखे हैं जिससे आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप किस कदर स्वार्थी हो चुके हैं। आप कहते हैं कि मैं कमाना अपने लिए थोड़े ही चाहता हूँ, अपने परिवार के सुख के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा, तो परिवार किसका है? आपका ही ना। और यह आपका क्या है? आपका विस्तार ही तो है। यानी आप नहीं सही, आपके सही बात तो वहीं की वहीं हुई। अतः यदि 20-30 से आपका एकापन है या जिन को भी आप अपना मान बैठे हैं, उन सब के हित की सोचना भी आपके स्वार्थ का ही विस्तार है। क्योंकि रिश्ते बनाने के बाद उनसे आपका सीधा कनेक्शन हो ही जाता है। और बात यहीं नहीं रुकती, अपने ही धर्म, अपने ही समाज तथा अपने ही विचार में व मान्यताओं की रक्षा करना या उन्हीं के हित की सोचना भी स्वार्थ है। वह भी प्रकृति की पक्षपात रहित संयुक्ता का अपमान है। अतः उनके लिए पक्षपात रहित तरीके से किए गए कार्यों का भी कभी कोई परिणाम नहीं आता है। और सच कहूँ तो यह आप और अपने के चक्कर में अधिकांश लोग स्वार्थ के तल पर इस कदर गिर चुके हैं कि अब उनसे बगैर स्वार्थ के सांस तक नहीं ली जा रही है। चलो यह तो समझें, परंतु जब प्रकृति का कोई पदार्थ स्वार्थी नहीं तो यह मनुष्य कैसे इतना स्वार्थी हो गया? हाँ, यह एकदम ठीक प्रश्न है। वाकई स्वार्थ की साइकोलॉजी समझना जरूरी है। तो स्वार्थ उत्पन्न होता है कारण की खोज से। यानी जब भी कार्य करने का कारण जानने की कोशिश करेंगे तो स्वार्थ पैदा होगा ही। जबकि चूँकि प्रकृति के किसी पदार्थ के पास अपने कर्म करने का कोई कारण नहीं है, इसलिए उनमें से किसी का कोई स्वार्थ भी नहीं है। अब यदि आप वाकई यह समझ गए हों कि स्वार्थ से किए गए कार्यों के कोई परिणाम नहीं आते और वाकई आप स्वार्थ से बचना चाहते हों, तो हर कार्य के साथ कारण को जोड़ने की कोशिश बंद कर दें, क्योंकि यह कारण की खोज ही है जिसे स्वार्थ उत्पन्न हो रहा है। यानी यह तय कर ले कि आज के बाद कार्य अकारण करने हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं, क्योंकि आपकी आदत पुरानी है। आपने बिना कारण के शायद ही कोई कर्म किए हों। यूँ भी आपकी वर्तमान आदत में कारण पहले हैं और कार्य बाद में। सो जब कारण नहीं होगा तो आपको क्या करना यही समझ नहीं आएगा। यूँ भी आपको कमाना, पढ़ना, धर्म ध्यान करना, रिश्ते बनाना या अन्य कुछ करना, सबके पीछे कारण ही तो हैं। मज़ा तो यह कि न सिर्फ कार्य करने के कारण होते हैं, बल्कि आपके पास तो कार्य न करने के भी कारण होते हैं। यानी आपका तो कार्य न करना भी अकारण नहीं होता है। ऐसे में बिना कारण के आप कौन सा कार्य करेंगे? लेकिन ज़रा सामने प्रकृति को देखो, चाहे सूर्य का तापमान हो, चाहे सूर्य का तपना हो या पृथ्वी का घूमना, सब अकारण है। हवा के बहने या स्पेस के होने का कोई कारण नहीं। सोचो, पूरी प्रकृति का कण अकारण कर्म कर रहा है और आपको इतना समझाने के बाद भी बगैर कारण के कौन सा कार्य करना या कैसे करना, यह तक समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर बताओ कि आपको जीवन और अपने व्यवहार के प्रति बड़ी सजगता बरतने की आवश्यकता है कि नहीं? बिल्कुल है। आप और जल्दी बदलाहट नहीं लाएं तो आगे भी जीवन कोई हसीन करवट ले, इसकी भी कोई संभावना नहीं। चलो इस बात को समझना और आसान हो जाए, इसलिए पहले यह जान लेते हैं कि यह कारण की खोज कहाँ से उत्पन्न हुई है। तो वह उत्पन्न हुई है बुद्धि की एनालिसिस करते रहने की आदत के कारण। वह हर वस्तु और हर कार्य के लाभ हानि बाबत विचार करती रहती है। स्वाभाविक तौर पर लाभ हर कोई चाहता है और हानि कोई नहीं चाहता, इसलिए लाभ के कारणों से कार्य करने के आप आदी हो गए हैं।
वहीं हानि नज़र आने पर आप उस हानि से अपने को बचाने में भी भिड़ ही जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि यदि आप बिना कारण के कार्य करना चाहते हैं तो लाभ का मोह और हानि से डरना आपको छोड़ना पड़ेगा। यह तो और भी टेढ़ी खीर हो गई। चलो छोड़ो, यह भी होगा तब होगा, क्योंकि यात्रा लंबी है और आदत पुरानी है। सो आपको अपने स्वार्थीपन से तथा कारणों के जंजाल से छूटने का एक अति सरल उपाय और बताता हूँ। आप कार्य तो कारणों से ही करें, परंतु कारण कम से कम प्राकृतिक चुनें। आपकी नेचुरल साइकोलॉजी के चुनें। अर्थात कार्य करने का कारण यह कि मज़ा आ रहा हो। कार्य करने का कारण यह कि मज़ा आ रहा है, कार्य करने पर बड़ा सुकून मिल रहा है, और जब कार्य करने में आनंद और सुकून मिल रहा है तो फिर उस कार्य के परिणाम या उसकी लाभ हानि के बाबत क्या सोचना। आखिर जमाने भर के स्वार्थ जनित कर्म आप आनंद और सुकून से जीवन बसर हो सके इसलिए ही तो कर रहे होते हैं। तो चलो सीधे उन्हें ही निशाना बना लो। इस तरह की सोच के साथ लगातार कार्य करने से आपको स्वार्थ धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाएगा। और यह सोचकर घबरा मत जाना कि लाभ हानि का सोचे बगैर कार्य करेंगे तो क्या होगा, स्वार्थ पूरी तरह त्याग देंगे तो क्या होगा। सोच यह लेना कि लाभ की चिंता कर कर के भी कौन सा आपका जीवन सुखी और सफल हो गया है। एक बात और भी अच्छे से समझ लेना कि जिनके भी नाम इतिहास में दर्ज हैं वे सभी वे ही लोग हैं जो बिना कारण के कार्य करते चले गए थे। एडिसन को प्रयोग करने में मज़ा आ रहा था इसलिए वे प्रयोग करते चले जा रहे थे। बाकी आप जो कुछ भी महान एडिसन को देख रहे हैं वह उनकी अपनी मस्ती के लिए किए गए कार्यों का परिणाम है। बुध को बोलने में मज़ा आ रहा था इसलिए वे बोलते चले जा रहे थे। बाकी सब जो आप जानते सुनते हैं वह सिर्फ उन पर छाई बोलने की मस्ती का परिणाम ही है। और यही बात सभी सफल व्यक्तियों पर लागू होती है। सो यह मत समझ लेना कि बिना स्वार्थ के या सिर्फ अपनी मस्ती के लिए कार्य करेंगे तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। चलो इस बात को एकदम सीधा और आसान करने हेतु मैं मनुष्यों से प्रकृति के बाकी सब पदार्थों का फ़र्क समझाता हूँ। दरअसल भावों के एहसास की पूर्ण स्वतंत्रता एक मनुष्य को छोड़कर अन्य किसी के पास उपलब्ध नहीं है, और मनुष्य के अच्छे भावों की अनुभूति करने जैसे आनंद, शांति, सुकून, सफलता वगैरह के लिए ही 24 घंटे अपने स्वार्थ जनित प्रयास करता है। तो उसमें कोई बुराई भी नहीं। अच्छे भावों की अनुभूति करते हुए पूरा जीवन गुजारना उसका कर्तव्य है। लेकिन मनुष्य की दुर्गति यह हुई कि आनंद, सुकून व मस्ती पाने हेतु भी उसने बुद्धि लगाना शुरू किया, यानी कारणों की खोज प्रारंभ की। अर्थात यह मिले या ऐसा हो जाए तो आनंद, वरना ऐसे ही मस्त रहेंगे तो लोग बाग पागल समझेंगे। बस इन कारणों से स्वार्थ पैदा हुआ और एक दो नहीं अधिकांश लोग स्वार्थी हो गए। अब इतनों के स्वार्थ की पूर्ति एक साथ तो हो नहीं सकती। सो आपसी टकराहट बढ़ी, दुख, कलेश व फ्रस्ट्रेशन बढ़े और हाथ कुछ नहीं लगा। सो मैं यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप आनंद और मस्ती कारणों से न खोजें, बल्कि जिनमें आनंद आता हो वह करते चले जाएं। अपना स्वार्थ छोड़े, काम करने में मज़ा आ रहा है ना, कर डालें। आपके पास कारणों की खोज और स्वार्थ छोड़ने का यही एक उपाय है। चलो इसी बात को एक और सीधे तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि इन कारणों के खोज की आदत को छोड़ना बहुत ज़रूरी है और वह आपके लिए इतना आसान नहीं। उस हेतु स्वाभाविक रूप से उसकी जड़ को समझना जरूरी है। तो जड़ भी कौन सा दूर है। मैं समझा ही चुका हूँ कि आनंद, शांति और सुकून मनुष्य की नेचुरल साइकोलॉजी है। उसे खोजने नहीं जाना है, उसे अनुभव करने के लिए तो सांस आ और जा रही है, एक यही कारण पर्याप्त है। परंतु एक बार बुद्धि चलाई है तो फिर बिना कारण कार्य नहीं हो सकता, और कार्य किए बगैर मज़ा नहीं आ सकता।
तो भी कोई बात नहीं। जिसमें आनंद, शांति, सुकून और मस्ती मिले वह कार्य करते चले जाओ। लेकिन नहीं, वहाँ से भी गिर गए। हजारों स्वार्थ के सहारे सबने अपना अपना एक अलग जगत बना लिया है और फिर उस जगत को सजाने, फैलाने व बचाने के हजार कारणों से कार्य करने लग गए। यानी आपके कार्य करने के प्रेरक कारण जहाँ आनंद या सुकून होने चाहिए थे, उसकी जगह स्वार्थ, लोभ, हानि, पक्षपात, देखा देखी, असुरक्षा जैसे कारणों ने ले ली। और यहीं आकर आपके सारे गणित फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे कारण आपकी नेचुरल साइकोलॉजी से मेल नहीं खाते। सीधे आनंद और शांति की खोज तो समझ में आती है, परंतु इतने कारणों की खोज, इतने स्वार्थों की रक्षा, यानी कान कुछ ज़्यादा ही उल्टा पकड़ लिया। सीधे सीधे काम को जटिल बना दिया। जो आनंद सीधे सीधे उपलब्ध हो सकता था, उसे कार्य व कारणों से जोड़ दिया। वैसे भी यही बुद्धि का काम है, और बुद्धि से कमज़ोर हैं कितने विश्व में। पूरा संसार बुद्धिमानों से भरा पड़ा है, और बुद्धिमान का अर्थ ही यह है कि सीधी बात की भी परत उधेड़ना, यानी सीधे से सीधे कार्य को भी जटिल बना देना। खैर छोड़ो, अभी तो ऐसा समझें कि पानी बह रहा है, क्योंकि यही उसकी नेचुरल साइकोलॉजी है। लेकिन चूंकि भाव पानी की साइकोलॉजी में नहीं है, इसलिए बहने का सुख दुख या अच्छा बुरा उसे कुछ नहीं है। जबकि मनुष्य की नेचुरल साइकोलॉजी में कोई कर्म फिक्स्ड नहीं, इसलिए वह भी फिक्स नहीं है कि उसे बहना ही है। अब कार्य भले ही फिक्स नहीं हो, परंतु कार्य करने से उत्पन्न होने वाले भाव उसके अवश्य फिक्स्ड हैं। यानी कर्म आप कोई भी करें, परंतु उनसे अनुभूति आनंद, मस्ती, शांति, सुकून वगैरह की ही होनी चाहिए, और वह भी अस्थायी तौर पर। वैसे ही बड़े कर्मों को अंजाम देने हेतु भी उसके पास सिर्फ भाव ही उसकी नेचुरल साइकोलॉजी में हैं, जैसे आत्मविश्वास, अध्ययन, उत्साह, क्रिएटिविटी वगैरह। और इन भावों के सहारे ही उसे कर्म करते हुए अपनी दुनिया बनानी होती है। यानी चाहे उसे सुख से जीना हो या सफलता पानी हो, हर हाल में उसके कर्म में भाव पहले होना चाहिए और कर्म बाद में। परंतु लाभ हानि की खोज के कारण मनुष्य ने कार्य करने के कारण खोजने शुरू कर दिए। यानी जो कर्म भाव के कारण उसे करने थे, वह अब लाभ हानि के कारणों की विवेचना करके वह करने लग गया। अर्थात कारण से निकला कर्म पहले आ गया और भाव पीछे चला गया। इसका कुल मिलाकर परिणाम यह हुआ कि जिस कार्य का परिणाम उसे आनंद के रूप में हाथों हाथ प्राप्त करना था, उसी आनंद को वह वर्षों की मेहनत के बाद कुछ पाने के परिणाम के रूप में देखने लगा। और जब परिणाम वर्षों बाद है, तो फिर सीधी बात है कि अभी तो कार्य करने में कष्ट होना ही है। और फिर कल किसने देखा है, यहाँ तो पल भर में सब परिवर्तित हो जाता है। यह भी नहीं है कि वह जिस उम्मीद से कार्य कर रहा है, परिणाम उस अनुसार आना ही है। कुल मिलाकर मनुष्य कष्ट उठाकर जीवन भर कार्य करता रहता है, लेकिन परिणाम में आनंद और मस्ती का कुछ पता उसे नहीं चल रहा है। सो यदि आप वास्तव में आनंद और शांति पाना चाहते हैं या जीवन में कुछ बड़ा और परिणामकारी करना चाहते हैं, तो प्रकृति की स्वार्थ रहित कार्य पद्धति को आपको अपनानी ही होगी। कार्य करने का कारण एक ही नहीं बनाना होगा। कार्य करने का कारण एक ही बनाना होगा कि उससे आपके आनंद और मस्ती बढ़ते हो या फिर उससे आपको सुकून या शांति महसूस होती हो। फिर उसके आगे के परिणाम की चिंता आपको नहीं करनी है। आपको काम करने में मज़ा आ गया, बात समाप्त हो गई। और फिर यूं भी आप जीवन भर इतनी मेहनत करते क्यों हो? लाभ हानि के इतने गणित बिठाकर इतनी भागा दौड़ी में लगे हुए क्यों हो? सिर्फ इसलिए ना कि आप आनंद और शांति से जी सके। तो फिर सीधे सीधे वो हाथों हाथ मिल रहा हो तो ही कार्य करो। अब बात तो बिल्कुल साफ है, परंतु यह पढ़ने में जितनी आसान लग रही है, उतनी अमल में लाना आसान है नहीं। क्योंकि अभी आपने
क्योंकि अभी आप अपने को एक साइकोलॉजी नहीं समझते हैं, इसलिए स्वयं को हजार उलझनों में उलझाए हुए बैठे हैं। अभी आप अपने को शरीर, परिवार, इच्छाएं, वस्तुएं, समाज, विचार वगैरह का जोड़ मानते हैं, जबकि वास्तव में यह सब आपकी बनाई काल्पनिक दुनिया है। आपकी असली दुनिया तो आपकी साइकोलॉजी ही है। यदि वह आनंद, मस्ती, शांति और सुकून महसूस कर रही है तो जीवन सफल, वरना बाहर पूरी दुनिया पा लेने के बाद भी यह सब हासिल नहीं हो तो आप असफल हैं। और यह आप जानते भी हैं। इतनी सारी मेहनत आप यही सब पाने के लिए करते भी हैं, लेकिन आपकी स्वार्थ के वश में आकर करी गई यह सारी मेहनत आपको बड़ा कष्ट पहुंचाती है। और यह तो स्पष्ट नियम है कि जिस कार्य को करने में कष्ट हो रहा हो उसके परिणाम से कभी आनंद उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः दृढ़तापूर्वक आप जब तक अपने को सिर्फ एक ऐसी साइकोलॉजी जो आनंद व मस्ती का अनुभव करने को ही जी रही होती है नहीं मान लेते, तब तक आपसे सिर्फ आनंद व मस्ती के कारण से कार्य नहीं चलने वाला। अब इस पूरी बात को समेटते हुए इसका सार कहूँ तो आप यह बात अच्छे से समझ लें कि प्रकृति में कहीं कोई स्वार्थ नहीं। प्रकृति का हर पदार्थ कार्यशील तो है, परंतु कार्य करने के पीछे का उसके पास कोई कारण मौजूद नहीं है। परंतु चूंकि मनुष्य की साइकोलॉजी भावों की है, इसलिए उसे अपने किए कार्यों का ताल्लुक सिर्फ अपने को प्राप्त हो रहे आनंद और मस्ती से बिठाना चाहिए। अतः कार्य करने पर उसे शांति और सुकून महसूस हो रहे हो तो ही उसे कार्य करने चाहिए। साथ में यह भी समझ लें कि चूँकि आपको स्वतंत्रता है, इसलिए आप हजारों लाखों तरीके से कार्य कर सकते हैं। आपका पानी जैसा तो है नहीं कि सिर्फ बह ही सकते हैं, या सूर्य जैसा भी नहीं कि सिर्फ आग बरसा सकते हैं। आप हजारों कार्य सकते हैं, परंतु कुदरती तौर पर वे सारे कार्य करने के पीछे के नेचुरल कारण सिर्फ आनंद और मस्ती ही होने चाहिए। हाँ, स्वतंत्र होने के कारण आप कार्य करने में मज़ा न आने पर भी कार्य कर तो सकते हैं, और सच कहूँ तो करते भी आ रहे हैं, परंतु ऐसे कार्य प्रकृति और आपकी नेचुरल साइकोलॉजी दोनों के विरुद्ध है। क्योंकि आप कोई भी कार्य कष्ट उठाकर करते ही तब हैं जब उसमें आपको भविष्य का कोई फ़ायदा नज़र आ रहा होता हो, या न करने से कोई घाटा नज़र आ रहा होता हो। अर्थात सीधा स्वार्थ के वश में आकर आप हजार कष्ट भोग कर भी कार्य करने को उतावले हो जाते हैं, और इसलिए आपके किसी भी कार्य का प्रकृति से कोई तालमेल नहीं बैठ पाता है, क्योंकि प्रकृति के सारे कार्य स्वार्थ रहित हैं। उम्मीद है कि अब आप स्वार्थ की पूरी साइकोलॉजी समझ गए होंगे। कार्य करने हेतु कारणों की खोज कितनी खतरनाक है यह भी समझ गए ही होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आगे से आप स्वार्थ रहित कार्य करने की शुरुआत कर देंगे। करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करने पर ही आपके जीवन में सुख और सफलता की बारिश हो पाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखें, लाइफ को एंजॉय करें, मस्ती में रहें।